मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। आज के इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि आपके और मेरे प्यारे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले 5 से 7 साल हैं, इनके अंदर वाकई क्या आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, हमारे अदलिया का क्या क्या किरदार होगा, यह हम डिस्कशन करेंगे। और आप अपनी अदलिया को कैसा पाएंगे, यहाँ पर चोरों की हुक्मरानी होगी या यहाँ पर अवाम उन्नास की वाकई और हकीकी जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में पनप पाएगी। तो डिस्कशन करेंगे। ये आज के जो वीलॉग है ये इंतहाई अहम होने वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ के मुतालिक नए नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जिस कंडीशन से आपका और मेरा प्यारा ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान गुजर रहा है, यकीनन इस सूरत हाल के अंदर आपका जो चोर है और आपका जो चौकीदार है और जो आपका काजी है, इसका किरदार मुतय्यन हो रहा है और इस किरदार को कौम देख रही है और ये किरदार हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा। अब शायद ये सुनहरी हरूफ से लिखा जाए या फिर जो है वो एक बद किरदार और दागनुमा धब्बेदार किरदार के तौर पर ये मुस्तकबिल में ये किरदार जाना जाए। यकीनन इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके इदारों के ऊपर कि इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को किस करवट लेकर जाते हैं। इसकी आने वाली जो नस्ल है उसको कैसा पाकिस्तान देखने को मिलेगा, आने वाली नस्ल पाकिस्तान में किस तरीके से पाकिस्तान को पाएगी। ये किरदार जो है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इंतहाई हमारे दो अहम इदारे एस्टैब्लिशमेंट और जो है वो अदलिया के ऊपर आयद होती है, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट अदलिया जो है वो मोस्ट पावरफुल इदारे हैं। तीसरा जो पावरफुल चीज़ है वो आपका चोर है। तो चोर, चौकीदार और आपका जो काजी है उसका कड़ा इम्तिहान है। और चोर इस वक्त ऐसा है कि जो चोरी करने से बाज नहीं आ रहा और चोर घर कुछ की चोरी कर रहा है, और चोर का हाथ रोकने के लिए जो चौकीदार है वो चौकीदारी तो कर रहा है, लेकिन उसको चोर और मालिक के दरमियान फ़र्क की समझ नहीं आ रही। वो मालिक को चोर समझ रहा है और चोर को जो है वो मालिक समझ रहा है। अब ये फ़र्क चौकीदार को करना पड़ेगा। चौकीदार का जो किरदार है, ये किरदार इंतहाई आम है और ये तारीख में लिखा जाएगा। पाकिस्तानी कौम उसके किरदार की तरफ देख रही है, जबकि दूसरी तरफ जो काजी है, काजी के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से काजी को चोर अपॉइंट कर रहे हैं। जो काजी की कानून साजी है वो चोर जो है वो कर रहे हैं। घर का जो कानून है वो चूंकि घर के ऊपर चोर कब्जा कर चुके हैं, अब चोरदारी का जो रास्ता है वो घर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस चोरदारी के रास्ते के तहत जो है वो काजी के हाथ बांध के मन मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस करवट जा रहा है, पाकिस्तानी कौम जो है अपने इन इदारों की तरफ देख रही है। जो इनका किरदार होगा, ये किरदार आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा। देखो ख़वातीन और हज़रात, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो 2016 से लेकर 2022 तक, जब नवाज शरीफ साहब 2016 में पाकिस्तान में गैर मकबूल हो रहे थे, तो गैर मकबूल होने की जो रीज़न थी वो इमरान खान साहब नहीं थे, गालिबन वो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं थी। जो गैर मकबूल हो रहे थे वो उनकी चोरी थी और दीदा दानिस्ता तौर पर रंगे हाथों वो चोरी करते थे और उनको चोरी करने पर बड़ी अकड़ थी। अपने अकड़ मिजाज लोहे के चने थे, जिनके बारे में ये अपने आप कहते थे कि हम चबाने लायक नहीं हैं, अगर आप हमें चबाएंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे। तो जब अवाम में ये लोग गैर मकबूल हुए तो आपको पता है हमारे इदारे स्ट्रेंथन हुए। अवाम ने जब इनको अपने वोट से जो है इनकी जो अपने वोट की हुक्मरानी से इनको जो है पाकिस्तान से निकालना चाहा, तो आपके इदारे स्ट्रेंथन हुए, आपके इदारे जो है वो एहतसाब करने के काबिल हुए। वही इदारे जिनको ये चोर और ये करप्ट तरीन सलंगेश और खाइन खाइफ किस्म के जो हुक्मरान हैं इनको कंट्रोल करते थे, आपकी सपोर्ट से ये जो इदारे हैं ये इनका एहतसाब करने में कामयाब हुए। अब इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में नहीं थे जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। अब जबकि सूरत हाल ये है कि 2016 से लेकर 2022 के बाद जितना अरसा ये नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर रहे और ये लोग हुकूमत से बाहर रहे, तो पाकिस्तान के अंदर आपको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा पॉजिटिव आपको किरदार देखने को मिला। अब ख़वातीन हज़रात देखें, सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुडिशल सिस्टम का सबसे बड़ा आईनी इदारा है और इस जुडिशल सिस्टम के सबसे बड़े आईनी इदारे की पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम रिस्पेक्ट करती है।
इस सबसे बड़े आईनी इदारे के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं, इन सब की पाकिस्तानी कौम जो है वो इन पर एतमाद करती है। अब सूरत हाल ये है कि हज़ारों लाखों ऐसे केसेस हैं जो कि 10-10 साल से पड़े हुए हैं। हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिनके केसेस की सुनवाई नहीं हुई और उन केसेस के मुद्दाई जो हैं वो कब्रों में जाकर सो गए हैं और उनका एहतसाब भी हो गया है, वो जन्नत में भी चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे भी हो गए हैं, उनके गुनाह भी माफ़ हो गए हैं। लेकिन अदालत आलिया का सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर जो है अवाम नास का जो एतमाद है वो दिन ब दिन जो है वो इस सिस्टम से उठता चला जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके अंदर सियासी मुदाखलत। अब सियासी मुदाखलत कैसे पैदा होती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सन 2016 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को बहुत हद तक इंडिपेंडेंट और आज़ाद देखा होगा। रीज़न, ये तमाम तर चोर और डाकू जो है वे पाकिस्तान से बाहर थे, ये इक़्तिदार से बाहर थे और इनको जो है इक़्तिदार के अंदर शमूलियत इनको का इख्तियार हासिल नहीं था। जैसे ही ये वापस आए, अब इनको जो है अगेन पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है इनकी इंटरफेरेंस और इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इन्वॉल्वमेंट करते हुए देखा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 जजेस की तैनाती होने वाली है। अब 5 जजेस की तैनाती सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही, जो 5 जजेस की तैनाती है इसके लिए लोगों के नाम मुंतखब भी हुए। अब ये पांचों के पांचों जजेस खवातीन और हज़रात लायक भी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनने के जितने भी क्राइटेरियाज हैं उन पर पूरे भी उतरते थे। लेकिन इनकी जो रिक्रूटमेंट है इसको जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, ये जो सिसिलियन माफिया है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रिमार्क्स हैं कि ये लोग सिसिलियन माफिया हैं, इन लोगों ने इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है सुप्रीम कोर्ट के उन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने होते हैं, पाकिस्तान के तमाम तर हार्ट इश्यूज़ के, पाकिस्तान के तमाम तर कोर इश्यूज़ के फैसले करने होते हैं, उन इश्यूज़ को जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया है और इन तमाम तर जो 5 जो सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होने थे इनके नाम जो है वो खारिज कर दिए गए हैं। वजह क्या है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को तोड़ दिया गया है। अब बज़ाहिर नाम की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती करती है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 जजेस 5 मेंबरान ने 5 वोटों से इन जजेस की तैनाती नहीं हो सकी। अब ये जो 5 वोट हैं ये नवाज शरीफ साहब के वोट हैं। अब नवाज शरीफ उन लोगों को वोट देना चाहते हैं, अपने ऐसे जजेस लेकर आना चाहते हैं जिनसे वो अपनी मनमर्जी के फैसले ले सकें। इन 5 में से 3 वोट क्लियर एंड कट, नल एंड वाइट आपको पता है नवाज शरीफ साहब के हैं, जिसमें इन जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो सबसे पहला किरदार होता है वो होता है जनाब आपके अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इन 5 नामों के ऊपर एतराज़ उठा दिया कि इन लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे। जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपके वजीर कानून का। तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है, आपको पता है, उसने एतराज़ उठा दिया, क्यों, हम अपने जज लेकर आएंगे। वफाकी वजीर कानून आपको पता है जो तारड़ साहब हैं वो भी वफाकी हुकूमत और इस इम्पोर्टेड सरकार के अंडर आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी मोनोपोली खेली है कि जो तारड़ साहब हैं वजीर कानून है, इन्होंने एतराज़ उठा दिया। दूसरा वोट और तीसरा वोट जनाब सुप्रीम कोर्ट की बार कौंसिल जो है उसने जनाब एतराज़ उठा दिया कि इन 5 जजेस को तैनात नहीं होना चाहिए और इनके हक में जो है वो वोट नहीं दिया। अब देखिए ये एक प्रॉपर क्लियर एंड कट, नल एंड वाइट एक आपको पता है मुदाखलत है और इनके हक में वोट क्यों नहीं दिए गए। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं लोगों को लाना चाहते हैं जो उनके पसंदीदा लोग होंगे। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न पूरे पाकिस्तानी कौम की जो इस्तदा है, जो रिक्वेस्ट है कि जजेस की तैनाती का तरीकाकार कुछ इस किस्म का बनाया जाए कि जहां पर सियासत से मुबर्रा जजेस को मुंतखब किया जाए, ताकि इन लोगों ने चूंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के फैसले करने होते हैं। अब जो कहने का मकसद ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की जो अदालत आलिया है इसका किरदार भी आपको पता है कि अगर जिस तरीके से इसके अंदर इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, इसके अंदर जो है अपने मन मर्जी के मुंतखब जजेस को लाकर बिठाना चाह रहे हैं ये लोग, तो पाकिस्तान के अंदर फिर किस किस्म के फैसले होने ये आप सबको पता है। तो अभी तक स्टिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इनका ओहदा खाली है। तो जब तक ये वफाकी हुकूमत है तब तक ये जो 5 जजेस हैं ये मेरिट पर सिलेक्ट होने वाले नहीं हैं। अगर मेरिट पर सिलेक्ट होने वाले होते तो इतने जो 5 क्रेडिबल जजेस जो तमाम क्राइटेरियाज को मीट करके
जो तैनात होने लगे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनके अगेंस्ट ये लोग वोट ना देते। अब इन लोगों ने उनके अगेंस्ट वोट क्यों दिए? सिर्फ और इस वजह से कि इनके मुतबादिल में हम ऐसे जजेस लेकर आएंगे कि जिनसे हम अपनी मनमर्जी के फैसले लेंगे। तो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो जिन हाथों में जाने लगा है एक NRO 2 के तहत, तो नवाज शरीफ साहब की जैसे ही वापसी होती है तो अगेन आप उनके मनमर्जी के जजेस तैनात होते हुए देखेंगे और फिर पाकिस्तानी कौम का अल्लाह ही वारिस है। इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जो है वो पाकिस्तान की अदलिया के कंधों पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, पॉलिटिक्स को मैनेज करके, बंद कमरों के अंदर NRO 2 और डील्स करके इन लोगों को वापस लेकर आया जा रहा है, तो पाकिस्तान की तारीख में अदालत का जो किरदार है वो एक बार फिर मशकूक होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले कि अवाम सड़कों पे आ जाए, इससे पहले कि अवाम तमाम तर बागडोर अपने हाथों में ले ले, इससे पहले कि जनाब गेम तमाम लोगों के हाथों से निकल जाए, इससे पहले कि ये अदालत के जो जजेस हैं ये भी ना रहें और इनकी जगह अगेन मुशर्रफ साहब की तर्ज के PCO जजेस आ जाएं और अगेन लाठी और बूट की हुकूमत आ जाए और निज़ाम पूरा लपेट लिया जाए, तो अवामुन्नास को उठकर खड़ा होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा और इस इम्पोर्टेंट सरकार को चलता करना होगा, अपने राइट के लिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल के राइट्स के लिए खड़ा होना होगा और पाकिस्तान के हक में बेहतर सोचना होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।